हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने पिछले क्लास को अच्छे से रिवाइज किया होगा और कल जो हम लोग क्लास किए थे उसमें हमने क्वेश्चंस किया था मोल परसेंट एंड मास परसेंट पे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग वेपर डेंसिटी को जानते हुए हम लोग सीखेंगे किसको, तो मोलर कंपोजिशन को, परसेंटेज मास को, इन सारे पे हम लोग सीखते रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे कि हम आपको इससे पहले भी बता रखे थे कि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज बहुत कम है, थ्योरी बहुत कम है, लेकिन वैरायटी जब क्वेश्चंस अलग अलग हैं तो हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को सीखेंगे। कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था, हमें उम्मीद है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। ओके, तो देखिए कि किसको कहते हैं वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व क्या है। बड़े साधारण से टर्म में निकलते हैं, लिखते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन के साथ। हम लोग इसको लिखते हैं डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी of a substance relative to density of hydrogen, density of hydrogen at same temperature and प्रेस। यानी कहने को हम लोग कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के वाष्प का, किसी पदार्थ के वाष्प का हाइड्रोजन के सापेक्ष का घनत्व, हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व क्या कहलाता है, को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, वाष्प घनत्व कहते हैं। है ना, क्या लिखे हम कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी ये किसी के सापेक्ष में परिभाषित। वही हमने लिखा है यहाँ पे कि किसी पदार्थ के वाष्प का हाइड्रोजन के सापेक्ष घनत्व को उस पदार्थ का क्या कहते हैं हम लोग, वाष्प घनत्व कहते हैं। तो हम लोग अगर वेपर डेंसिटी लिखने चले तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए वेपर डेंसिटी का। वेपर डेंसिटी वाष्प घनत्व बराबर क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस बाय में क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। है ना, इसके सापेक्ष, यानी वाष्प घनत्व बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, गैस का घनत्व और बाय में हाइड्रोजन का घनत्व, यानी हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में ही होंगे तो हाइड्रोजन का घनत्व। अब हम लोग निकालते हैं डेंसिटी। कैसे निकालेंगे, किसी भी गैस का अगर घनत्व की गणना करना हो तो कैसे करेंगे। हम लोग एक इक्वेशन पढ़े थे। अच्छा, क्या पढ़े इक्वेशन, याद करिए इक्वेशन पढ़े थे, PV इक्वल टू nRT पढ़े थे ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो P क्या था यहाँ पे, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का आयतन। N क्या था,
मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल की संख्या। आर क्या था, गैस कांस्टेंट, और टी क्या था बाबू रे, टेम्परेचर। याद है? बताइए हम लोग मोल की संख्या बराबर क्या पढ़ रखे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या पढ़ रखे, बताइए। मोल की संख्या बराबर हमने तो फॉर्मूला पढ़ा, क्या बताओ, दिया गया द्रव्यमान बट्टे में क्या लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान। चलो मोल की संख्या को n मानते हैं, दिया गया द्रव्यमान को x, और मोलर द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं हम लोग, w। ओके, मोल की संख्या को क्या माने, n, दिया गया द्रव्यमान को x और मोलर द्रव्यमान को w। अब हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो देखो इस इक्वेशन का यूज करके क्या लिख सकते हैं, ध्यान से। तो अपने पास क्या है, पी भी इक्वल टू एन आर टी, है ना, और पी भी इक्वल टू एन क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू में आर टी। तो बताओ पी भी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ये क्या था, हम अगर अरेंज करें, देखो गिवन मास ये क्या है आपका, गिवन मास, ये क्या है आपका, मोलर मास, है ना। अच्छा हम लोग अगर चाहे तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम लोग, गिवन मास को x रहने दो, और मोलर मास को चाहो तो m भी मान सकते हो, कहीं कहीं पे m भी मानते हैं, ठीक। तो देखो हम m को इधर लाना चाहते हैं, तो pm बराबर क्या आएगा, x बाय v इंटू में RT। अब देखो ये मास है और ये क्या है आपके पास, वॉल्यूम है ना। तो बताओ pm बराबर क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, द्रव्यमान बट्टे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है ना, तो DRT। तो अगर हमको यहाँ से डेंसिटी लिखनी है तो डेंसिटी बराबर क्या आएगा, PM बाय में RT। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रख के रखेंगे कि एकदम बहुत इम्पोर्टेंट की नोट देखिए कि डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी आर टू डिफरेंट, वेपर डेंसिटी आर डिफरेंट। पहली बात ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये दोनों डिफरेंट है, घनत्व और वाष्प घनत्व, घनत्व और वाष्प घनत्व दोनों के दोनों क्या है, पहली बात अलग चीज़ है, दोनों के दोनों क्या है, सेम चीज़ नहीं है। ओके, तो हम तो डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल लिए हैं। अब अगर डेंसिटी निकाल लिए तो हमको अगर यहाँ पे कैलकुलेट करना हो कि डेंसिटी ऑफ गैस, तो क्या लिखेंगे बताओ, डेंसिटी ऑफ गैस हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, PM इंटू आर टी, यानी प्रेशर ऑफ गैस, M क्या था, मोलर मास, पहले यहाँ पे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। D क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी बोले तो क्या बाबू रे, घनत्व। P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, यानी गैस का घनत्व। R क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक, और T क्या है बाबू रे, टेम्परेचर यानी कि ताप, है ना। तो चलो हम लोग को तो निकालना क्या है, वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, गैस का घनत्व और हाइड्रोजन का घनत्व। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, गैस का घनत्व, फिर लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन का घनत्व। ओके चलो देखो ध्यान से, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस, कोई भी गैस हो सकते हैं। बताओ गैस का घनत्व बराबर क्या लिखोगे, यानी D बराबर, फॉर्मूला क्या है, PM अपॉन RT। तो P क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस जो भी होंगे, इनटू में क्या होगा बोलो, M यानी मोलर मास ऑफ गैस, अब बाय में R तो कांस्टेंट है, और T क्या है आपके पास, टेम्परेचर। ठीक, आगे देखो, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से वेपर डेंसिटी। तो वेपर यानी अगर वेपर डेंसिटी निकालोगे तो बताओ वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा,
क्या था फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस। चलो इसको यहाँ पे रहने दो, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। यानी हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो आओ चेक करो। फॉर्मूला क्या था वाष्प घनत्व का, बोलो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, गैस का घनत्व, जो भी गैस हो, गैस का घनत्व बट्टे में क्या, हाइड्रोजन का घनत्व, यानी हाइड्रोजन गैस का घनत्व, यही ना लिखोगे। तो बताओ गैस का घनत्व डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, यानी गैसियस फॉर्म में होंगे तो H2 हम लोग लिख सकते, ठीक है। तो बताओ वेपर डेंसिटी VD बराबर क्या लिखोगे, PM अपॉन RT। तो डेंसिटी ऑफ गैस क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ गैस इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन में RT बाय में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्या लिखोगे, प्रेशर है ना ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ H2 अपॉन में RT। तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है ना। तो बताओ प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो गैस और हाइड्रोजन, तो ये खत्म, RT से RT खत्म। बताओ वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास ऑफ गैस बाय में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी वाष्प घनत्व बराबर हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है, क्या बाबूरे, गैस का मोलर द्रव्यमान, गैस का मोलर द्रव्यमान बट्टे में H2 का मोलर द्रव्यमान, है ना, यही आया ना। बताओ तो गैस का मोलर द्रव्यमान हम चाहे तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से बोलो, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन में कितना 2, बोले यस और नो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, हाँ बड़ा ही सिंपल चीज़ है ना कि मोलर मास। तो हमने देखा कि वेपर डेंसिटी बराबर क्या आया, मोलर मास ऑफ गैस इंटू में 2। तो हम वाष्प घनत्व बराबर लिख सकते हैं गैस का मोलर द्रव्यमान, गैस का मोलर द्रव्यमान बट्टा में कितना लिखेंगे बाबू रे, 2, वाष्प घनत्व, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, देखे क्या हम लोग क्या शॉर्ट कर सकते हैं, ये देखो ठीक है। हाँ देखो जो शॉर्ट करना है, हम लोग पढ़े ये कि वेपर डेंसिटी बराबर क्या आया, वाष्प घनत्व बराबर मोलर मास ऑफ गैस बाय में 2। तो अगर हमको गैस का मोलर मास निकालना हो, बताओ मोलर मास ऑफ गैस बराबर क्या लिखेंगे, बोलो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, बोलो यस और नो। यानी गैस के मोलर द्रव्यमान बराबर क्या आया फॉर्मूला, 2 गुने वेपर डेंसिटी, यानी 2 गुने में वाष्प घनत्व। मतलब इतना समझने में आप में से किन्हीं को कोई दिक्कत, बड़ा बेसिक से चीज़ है। तो हम लोग फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे और इतना से ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, है ना। यानी हमारे पास आया कि मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ये मोलर मास लिख लो, आप चाहे तो लिख लो क्या मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यानी हम फाइनली देख चुके हैं, ठीक है, कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में कितना 2। तो जब भी हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या आएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, ये किसके लिए है बाबूरे, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस, ये एक पदार्थ के लिए। यही अगर मैं बोलूँ कि बतलाओ फॉर अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के लिए क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डन है।
तो ये चीज़ें हम लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, है ना। सबको हम लोग एक एक करके अभी बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि अगर अभी हम एक एग्जांपल ले कि मान के चलिए कि आपसे एक क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन है कि कोई मिक्सचर है और ये मिक्सचर क्या है, इसमें O2 है और O2 के साथ क्या है, O3 भी उपस्थित है ना। इसका मोल रेशियो कितना है, तो चलो मोल रेशियो दे दिया कितना, 2:1 है। आपसे पूछे कि इस मिश्रण का वाष्प घनत्व क्या होगा, इस मिश्रण का वाष्प घनत्व ज्ञात करें। यानी O2 एवं O3 युक्त एक मिश्रण जिसमें O2 और O3 2:1 मोल रेशियो में उपस्थित है, तो उस मिश्रण का वाष्प घनत्व क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है ना, याद करो। हम लोग बोलेंगे कि ये एक मिक्सचर है, इसमें दो चीज़ें हैं, O2 है और साथ में क्या है, O3 है। O2 क्या करेगा बताओ, बोला 2:1 मोल रेशियो में है, तो हमको मोल रेशियो पता है। बताओ बाबा, मोल पता है तो मास कैसे निकालेंगे बताओ। इसका मोलर मास 32, इसका 48, तो बताओ मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास, याद है ना। तो मोल्स कितना है, 2 इंटू मोलर मास 32, इसका मोल्स कितना 48 इंटू मोलर मास 1, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 64, ये कितना 48। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे निकालते थे, याद करो, कल पढ़े थे ना, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो बताओ एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया, टोटल मास कितना है 64 प्लस 48, यानी 64 प्लस 48 बाय में टोटल मोल्स, बताओ कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3। तो ये वैल्यू कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 8 4 12 6 4 10 2 12, है ना, 8 4 12 6, ठीक है, बाय में 3। तो ये क्या है बाबू रे, मॉलिक्यूलर मास यानी एवरेज, यानी औसत आणविक द्रव्यमान आया, कोई भी मिश्रण होगा तो, है ना। और हमको ये इसका ज्ञात क्या करना है, वाष्प घनत्व। तो बड़ा सिंपल है, बताओ वाष्प घनत्व बराबर क्या होगा, क्या लिखेंगे, अभी तुरंत बताया ना, कैसे निकालेंगे वाष्प घनत्व, जल्दी बोलो क्या होगा फॉर्मूला। तो अगर कोई मिश्रण है तो क्या है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, तो क्या लिखेंगे इस मिश्रण के लिए, मिक्सचर का मास अपॉन में कितना 2। तो बताओ अभी तुरंत निकाले ना, इसका कितना आया मॉलिक्यूलर मास 112 बाय में 3 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 112 बाय में 6। ये रहा इसका वेपर डेंसिटी इस मिश्रण का, है ना। बताइए, ये बात समझ में आई। चलिए, तो अब क्या है कि हम लोग एक एक करके जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चन को देखते हैं। अब बड़े ध्यान से क्वेश्चन को खुद भी बनाइएगा, है ना। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं बनाते हैं ना तो दिक्कत रहती है, इसलिए प्रयास करिए कि खुद भी क्वेश्चन बनाए। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन of a mixture containing SO2 and SO3 containing SO2 and SO3 if vapor density of मिक्सचर इज 36, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक मिश्रण का वाष्प घनत्व, एक मिश्रण का वाष्प घनत्व 36 है एवं मिश्रण में SO2 और SO3 उपस्थित है, तो
SO2 और SO3 के मोलर कंपोजिशन ज्ञात करें, यानी मोलर संगठन, मोलर संगठन ज्ञात करें। क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से पहले सुनिएगा क्वेश्चन को। तो क्या था कि कैलकुलेट द मोलर कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग SO2 एंड SO3 इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 36। यानी हमको मिश्रण है, मिश्रण का वाष्प घनत्व दे रखा है, और वाष्प घनत्व दे करके हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि इसका मोलर कंपोजिशन कितना है, यानी इस मिश्रण में कितना मोल SO2 उपस्थित है और कितना मोल SO3 उपस्थित है। कैसे बनाएंगे, बड़े ध्यान से आराम से देखिए, बन जाएगी क्वेश्चन। ठीक, याद करो, हमारे पास 2-3 ऑप्शन है बनाने के। ठीक है, मैं सबसे पहले चलता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये कोई मिश्रण है और इस मिश्रण में 2 चीज़ है, SO2 भी है और SO3 भी है। तो हमको तो पता नहीं कि ये कितना मोल है और ये कितना मोल है, हमको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। बोला कि इस मिश्रण का वाष्प घनत्व कितना है, वेपर डेंसिटी 36। एक बात बताओ बाबूरे, अगर हमको मिश्रण का वाष्प घनत्व पता है तो हम लोग उसका आसानी से क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर मास। बताओ तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर क्या लिखेंगे, बोलो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ क्या होगा फॉर्मूला। अभी ना पढ़े, देखो कि अगर हमको मिक्सचर का निकालना हो मॉलिक्यूलर मास तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर लिखेंगे ना, हाँ बताओ। तो हम तो यहाँ पे और शॉर्ट कर देते हैं, क्या क्या लिख लेते हैं, मिश्रण का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो क्या लिखेंगे, 2। बताओ इसका वाष्प घनत्व तो कितना है, 36। तो ये कितना आ जाएगा, 74, है ना, सॉरी 72। तो ये आया मिक्सचर, यानी ये जो जिसका वाष्प घनत्व 36 है, इसका द्रव्यमान कितना है बाबू रे, 72। अब एक चीज़ याद करो, हम क्या बोले कि जब भी मिश्रण में हमको मोलर कंपोजिशन बोले निकालने के लिए, तो इससे पहले के क्लास में हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, है ना, कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है, हाँ भूल गए। हम लोग बोले थे कि क्या करेंगे कि दोनों के मोलर मास का रेशियो निकाल लेंगे। अगर उसके मोलर मास का रेशियो गैस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर हुआ तो दोनों क्या होंगे, 1-1 अनुपात में उपस्थित होंगे। याद है या भूल गए, यानी 50-50% होंगे, है ना। तो बताओ हम लोग कैलकुलेट करें तो SO2 का मोलर मास कितना होगा, SO2 है ना, तो सल्फर का 32 है, 2 ऑक्सीजन का 32 कितना होगा, 64। SO3 है तो कितना हो जाएगा, 16 48 और सल्फर का 32, 8 2 10 के 0 हाथ में, 1 4 3 7 1 8, कितना आया 80, यानी इसका मोलर मास 80। पहले ये दोनों का रेशियो निकालो, तो बताओ 64 + 80 अपॉन में 2, तो कितना आ गया ये बताओ तो, 144 बाय में 2, तो कितना आ गया 72। क्या हो गया देखो तो, यानी हो ये गया कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू क्या बताओ, एवरेज, ये दोनों के किसके बराबर आ गया, औसत एवरेज मोलर मास ऑफ SO2 एंड SO3। SO2 और SO2 के औसत परमाणु द्रव्यमान के क्या आ गए, बराबर। अब अगर ये बराबर आ गया तो क्या होगा बताओ, बोले थे ना, इसका मतलब ये था कि दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट होंगे, 50-50% में, ये भी 50% होंगे और ये भी कितना परसेंट होंगे, 50% होंगे। यानी मोल रेशियो दोनों का कितना आ जाएगा, 50-50 आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको दिक्कत है तो आप प्रॉपर जो हम लोग सीखे हैं उसको क्या करेंगे, सीख के हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अगर आप कोई याद रहता है तो आपके लिए आसान है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर तो आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, है ना। तो देखो क्या करते हैं, जादू। तो बताओ हमको इसका मोलर क्या कहते हैं, मिक्सर का मास पता चल गया, हमको क्या निकालना है बताओ, मोल कंपोजिशन कैसे निकालेंगे।
तो चलो हम मानते हैं कि ये टोटल मोल कितना होंगे, एक्स, सॉरी 100 बताया था ना। तो मैं बोलूँ कि अगर ये x है तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो 100 पूरेगा। अब हमको मास निकालना है, तो बताओ मास कैसे निकालोगे, बोलो मोल्स इंटू मोलर मास, है ना। तो बताओ इसका मोल्स कितना है x, मोलर मास 64, 64x, इसका कितना होगा, इसका 80 था मोलर मास, तो 80 इंटू 100 माइनस एक्स। चलो लगा फॉर्मूला, मोलर मास ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल था, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर किसके इक्वल था, बोलो तो जल्दी बोलो, W टोटल अपॉन N टोटल था ना, कि कुल द्रव्यमान अपॉन में टोटल मास, यही था। तो बताओ M मिक्सचर के बराबर में क्या आएगा, बोलो टोटल मास कितना के बराबर है, बोलो, यानी कुल द्रव्यमान का योग कितना 64x प्लस 80 इंटू 100 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना आ जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स, जोड़ोगे ना ये दोनों को, है ना। अब बताओ हमको कि मिक्सचर का कितना आया मास 72, वेपर डेंसिटी पता था हमने, मास निकाल लिया, इक्वल टू 64x प्लस इसको सॉल्व करो 8 पे 000 माइनस 80x, और ये तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, तो अपॉन में 100, तो कितना आ गया 7200 इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 8000, और ये आ गया आपको कितना, तो 16x, है ना। अब क्या काम करें, इसको इधर ले आते हैं, तो 7200 माइनस 8000 इक्वल टू माइनस 16x, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपको आई थिंक कितना 600 800 इक्वल टू माइनस 800 इक्वल टू माइनस 16x। तो देखो गया, ये कितना बार में चला जाएगा 5 टाइम्स में चला जाएगा ना, 16 5 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, है ना, जो हम लोग सीख रखे थे इससे पहले, बस वही काम किया और कुछ नहीं। तो बताओ x हमने किसका मोल माना था, x हमने किसका मोल माना था, x हमने माना था SO2 का, यानी ये 50 है तो 100 माइनस एक्स, ये भी कितना होगा 50। आप ऐसे भी सॉल्व कर लो, कल के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं इसको। ओके चलिए आगे की तरफ चलते हैं, उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी, हैं। बनाते रहना क्वेश्चन को, जितना ज़्यादा मैं क्लास में जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बना सकते हो, बाइलिंगुअल चीज़ें हैं तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। डन, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में है आपको कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग O2 एंड O3 इन 4:3 मास रेशियो। मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ gaseous mixture containing what O2 and O3 in 4:3 मास रेशियो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी गैसीय मिश्रण के वाष्प घनत्व की गणना करें जिसमें O2 और O3 गैसीय मिश्रण के वाष्प घनत्व की गणना करें वाष्प घनत्व की गणना करें जिसमें O2 और O3 4:3 4:3 क्या है मास रेशियो, यानी 4:3 मास रेशियो मतलब कि O2 एंड O3 कितना, तो द्रव्यमान अनुपात, O2 एंड O3 का द्रव्यमान अनुपात कितना है
4:3 है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, है ना, वो जो हम लोग करते हैं वो पूरा क्वेश्चन रेडी है, आप टेंशन मत लो, पहले आप इस चीज़ को सीखो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या बोला कैलकुलेट करने को, कि कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर। तो निकालना क्या हम लोगों को, गैसीय मिश्रण के वाष्प घनत्व कंटेनिंग O2 एंड O3 इन 4:3 मास रेशियो। तो हमको द्रव्यमान का अनुपात दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे बताओ, सिंपल है ना। क्या लिखेंगे हम लोग कि ये कोई मिक्सचर है जिसमें दो चीज़ें O2 है और क्या है O3 है। तो कह रहा है मास रेशियो दे रखा है, इसका मास रेशियो कितना है 4:3, ये दे रखा है कि एक 4 में है तो एक किस में है 3 में। तो बताओ हमको मास रेशियो पता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका वेपर डेंसिटी, क्योंकि वेपर डेंसिटी के लिए तो इसका मास चाहिए ना, है क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। तो उसके लिए क्या चाहिए, मास और मोल दोनों। तो देखो हमको मास दे रखा है, तो हम यहाँ से मोल्स निकालते हैं। बताओ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो गिवन मास कितना है 4, इसका मोलर मास कितना होगा O2 का 32, इसका 3, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा बताओ 48, है ना 48। तो ये 8 चौके 32, 1/8, और इधर कितना 16 तिहाई 48, 1/16। तो इस वाले वैल्यू को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 2:1। तो मोल आ गया। अब बताओ मोल पता है तो बताओ मास कितना होगा, मोल से मास कैसे निकालेंगे, ये टोटल मास निकालते हैं, ये गिवन मास से हमने ये निकाल लिया। बताओ कैसे निकालेंगे, कितना O2 का मास कितना होगा, तो ये 2 मोल है, तो 2 मोल का मास कितना होगा बताओ, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हैं बाबू रे, बोलो 2, तो 2 इंटू 32, इसका कितना होगा 48 इंटू 1। अब बताओ, याद करो कल हम लोग क्या सीखे थे कि मिक्सचर का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो क्या होता था फॉर्मूला, बोलो कि टोटल मास, याद है ना जी, अपॉन में टोटल मोल्स। तो टोटल मास कितना है 2 इंटू 32, है ना, यानी O3 का प्लस O2 का प्लस O3 का कितना है 48 इंटू 1 डिवाइडेड टोटल मोल्स कितना है बाबू रे, तो ये कितना था 2 और ये 1 तो 3, तो कितना आ जाएगा ये 32 यानी 64 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी वैल्यू आ कितना गया 112 बाय में 3, है ना। अब देखो हमको इसका मिक्सचर का पता चल गया कि मास ये है, तो वेपर डेंसिटी निकालना है। तो बताओ फॉर्मूला क्या था वेपर डेंसिटी का, याद करो, याद है भूल गए, फॉर्मूला भी तुरंत पढ़े ना, कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना आया 112 बाई 2 अपॉन में 3, कितना आ गया 112 बाय में 6, कितना आ जाएगा ये 56/3। ये रहा इसका वाष्प घनत्व। ओके चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो अपने पास अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि N2 और O2 युक्त गैसीय मिश्रण का घनत्व 3.2 ग्राम पर लीटर है, 2.463 ATM दाब पर N2 और O3 के मोलर संगठन की गणना करें। यानी यहाँ पर भी हमको क्या कैलकुलेट करना है बाबू रे, मोलर कंपोजिशन कैलकुलेट करना है ना। कैसे करेंगे मोलर कंपोजिशन का कैलकुलेशन, बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। सबसे पहला इस क्वेश्चन में एक सीखने वाली चीज़ें हैं, और क्या है सीखने वाली चीज़ें कि क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली डेंसिटी दे रखा है। तो मैंने आपको इससे पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जैसे ही बात डेंसिटी की आएगी तो याद रखना कि डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दोनों क्या है, अलग टर्म है। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी घनत्व और वाष्प घनत्व दोनों क्या है, अलग टर्म है। आप सबसे पहले नोट दे करके सभी लोग इस चीज़ को लिख लीजिए कि डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी, इसे पहले भी लिखा था हमने, डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी आर टू डिफरेंट टर्म, टू डिफरेंट टर्म। ये दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों के यूज भी अलग अलग होते हैं। तो याद रखना कि जब भी क्वेश्चन में
वाष्प घनत्व यानी वेपर डेंसिटी दिया रहा है, वेपर डेंसिटी लिखा रहा है, वाष्प घनत्व या क्या लिखा रहा है बाबू रे, डेंसिटी। तो जब वेपर डेंसिटी लिखा रहा है तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ओके, ध्यान रखना है। और जब डेंसिटी दिखा रहा है तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या था पी एम अपॉन में आर टी। तो अगर हमको यहाँ से एम निकालना हो मॉलिक्यूलर मास तो क्या होगा, डी आर टी अपॉन में पी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपने इसको लिख लिया होगा। हाँ, आइए क्वेश्चन बनाते हैं अब। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाया जाए, इसको हम मिटाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, वीडियो पॉज करके। आइए क्वेश्चन पे सीखते हैं। तो क्या बोला क्वेश्चन बाबू रे, कि क्वेश्चन है आपके पास कि द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग N2NO3 इज 3.2 ग्राम पर लीटर। तो बताओ, हमको गैसीय मिक्सचर का घनत्व तो पता है ना, बोलो घनत्व कितना है, 3.2 ग्राम पर लीटर, है ना। तो बताओ डेंसिटी पता है, मास निकालना है, तो पी एम अपॉन में आर टी। डेंसिटी रहने दो, डेंसिटी कितना है 3.2, है ना, ग्राम पर लीटर। एक क्या है, प्रेशर कितना पे दे रखा है 2.463 ATM। इनटू में एम तो निकालना ही है, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 0.0821, और इनटू में टी। तो चलो रूम टेम्परेचर पे ले लेते हैं। तो कितना ले ले, अच्छा था 27 डिग्री सेल्सियस लिख लेना क्वेश्चन में, 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन। ओके, तो देखो तो बाबू रे क्या आएगा, अगर एम निकालना है तो एम बराबर क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 0.0821 इंटू में 300 अपॉन में कितना 2.463। ठीक है, 80 एम लीटर पर मोल पर केल्विन में ऐसे होगा। ठीक है, जब आप करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा ना बाबू रे, ये तो 3.2 है और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 24.63। तो देखो आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि डेसिमल 10, तो इनटू में 10 करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 32। तो ये क्या था, एम किसका था, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास, है ना। हम यहाँ से क्या निकाल लिए, मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ, अगर हम मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए तो हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग सीखे हैं, हमको क्या निकालना है, मोलर कंपोजिशन, मोलर संगठन। तो निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ, यहाँ पे निकालो, ये तो लिख लिए होंगे ना आप लोग। अगर आप लिख लिए हैं तो हम इस चीज़ को है ना, हाँ चलो ठीक है, दिखेगा। आओ देखो अब बनाते हैं। तो मिक्सर है जिसमें दो चीज़ें थी, N2 थी और क्या है O2 था। तो बताओ इसका मिक्सर के मास कितना आ गया बाबू रे 32। बताओ इसका मोल्स निकालना है, तो मोलर कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, तो हमको मास भी पता होना चाहिए, है ना। तो अब तो निकालना, कैसे निकालोगे बताओ। तो मान लेंगे मोलर कंपोजिशन कैसे, इसका मोल x है बाबू रे, तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स। तो मास बराबर क्या होता है बोलो, मोल्स इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा 28 और इसका मोलर मास कितना होगा बाबू रे 32। तो मास कितना, मोल्स इंटू मोलर मास 28x, यहाँ क्या लिखेंगे 32 इंटू 100 माइनस एक्स, है ना। तो बताओ परसेंटेज क्या लिखेंगे, सॉरी परसेंटेज नहीं, क्या निकालना है क्वेश्चन में। अगर हम लोग लिखे मोलर मास ऑफ मिक्सचर तो फॉर्मूला क्या था बोलो, टोटल मोल्स, सॉरी टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो मिक्सर का मास कितना आ गया 32 बराबर टोटल मास 28x प्लस कितना बाबू रे 32
इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल्स कितना x प्लस 100 माइनस एक्स, तो ये तो हो गया 3200 बराबर 28x प्लस 3200 माइनस 32x। तो इसको इधर ले आए तो ये तो ख़त्म। अब कैलकुलेट कर लेना जो आपकी वैल्यू आए, ठीक है, डन। हाँ, इस तरीके से। चलिए अब क्या है कि हम लोग एक और चीज़ सीखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, बड़ा सिंपल सी चीज़ है, इसको बड़े ध्यान से देखिए, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। अच्छा, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है सर, किसको कहते हैं हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन? ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन, प्रतिशत संघटन, प्रतिशत संघटन। ओके, तो कैसे निकालते हैं हम लोग प्रतिशत संघटन? बड़ा बेसिक सी चीज़ है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ H2O है, इसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है, तो आप क्या कहिएगा कि हाइड्रोजन सर, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम या मोलर मास में 2 ग्राम, ये कितना होंगे 16। तो अगर हमें सिर्फ हाइड्रोजन का निकालना है तो 2 बट्टा में टोटल मास यानी 18 गुना में 100, ये आ गया सर परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यस और नो? मैं इसी तरीके से अगर आपसे पूछूं कि बताओ कि FeSO4 2H2O है, मैं आपसे पूछूं बताओ परसेंटेज मास ऑफ H2O कितना होगा, क्या कहोगे? इसका मास अपॉन में टोटल मास इंटू में 100, है ना। तो जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे बताओ? जब भी हमको परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, यानी मास परसेंट बराबर द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कि कितना प्रतिशत ये उपस्थित है, ए उपस्थित है, बी उपस्थित है, सी उपस्थित है, ऐसा होता है ना। तो कितना प्रतिशत है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड, प्रेजेंट इन कंपाउंड। बाय में क्या लिखेंगे बताइए, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, जो भी हो, मॉलिक्यूलर मास इनटू में 100, यानी द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यौगिक में उपस्थित, यौगिक में उपस्थित क्या, तत्वों के द्रव्यमान बट्टे में मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान लिख लो यहाँ पे, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। डन। तो ये रहा एक अपना बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो इस पे भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए। मान के चलो एक क्वेश्चन है कि सल्फर के एक ऑक्साइड में 66.67% सल्फर उपस्थित है, तो यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कहा क्वेश्चन कि एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग क्या, तो 66.67% सल्फर, है ना। तो क्या पूछा गया है, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटरमाइन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना। यानी सल्फर के एक ऑक्साइड में क्या है, तो 66.67%
द्रव्यमान सल्फर उपस्थित है तो यौगिक के आणविक सूत्र लिखे। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। चलो कैसे लिखेंगे, पहले बताओ क्वेश्चन में क्या दिया है। तो एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेनिंग 66.67% सल्फर, है ना। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग मानते हैं कि मानो कि ऑक्साइड होगा सल्फर का, तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये x मान लेते हैं, y है। ओके, तो अगर हमको यहाँ पे कोई बोले कि बताओ इसका परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो। तो दे रखा है कि कितना है, 66.67% है। तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या लिखेंगे, परसेंटेज मास ऑफ सल्फर बराबर क्या लिखेंगे, सल्फर के, ऐसे लिखो, सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर यौगिक में सल्फर का द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान गुना 100, है ना। गुने में क्या हो जाएगा बाबूरे, 100। यही नहीं लगाओगे। तो बताओ हमको सल्फर का पता है कितना, 66.67 इक्वल टू, ये सल्फर का द्रव्यमान कितना होगा, एक सल्फर आता तो 32, एक्स सल्फर है तो कितना होगा 32x, है ना, प्लस आणविक द्रव्यमान बताओ टोटल का योग 32x प्लस ऑक्सीजन कितना 16y। देखो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, तो मैं अब इसको उठा के यहाँ पे ला रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इसको लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली 200/3। तो 200/3 है तो इसको क्या लिख लूँ मैं, 32x डिवाइड बाई कितना 32x प्लस 16y, और इंटू में 100 है तो इंटू में 100। ओके, तो ये से तो ये खत्म हो ही गया, है ना। बताओ 2/3 बराबर क्या है, 32x अपॉन 32x प्लस 16y। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू लानी है ना। कितना आएगा बताओ, क्या जाएगा, 32 दूनी 64x प्लस 16 दूनी 32y बराबर 32 × 96x, यही लिखोगे ना। तो इसको इधर भेज दो, 32y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 96x माइनस 64x। तो 32y बराबर क्या आ गया, 32x। 32 से 32 खत्म, तो x बराबर क्या आया, y। यानी कहने का मतलब कि अगर हम आणविक सूत्र लिखे तो हो सके कि x1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, है ना। तो SO लिख सकते हैं, H2O2 लिख सकते हैं, है ना। जनरल स्टर्म में आपको मिलेंगे। ओके, तो ये था आपका परसेंटेज कंपोजिशन, डन। चलिए, तो अब हम लोग इस पे आगे की क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डन। चलिए, उम्मीद है आप लोग रिवाइज भी कर रहे होंगे और क्वेश्चंस भी बना रहे होंगे और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। सारे पीछे वाले लेक्चर्स को आप रिवाइज करते रहिए, चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी, क्वेश्चंस आपसे बनते चले जाएंगे। इस चैप्टर का पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन बनना। ओके, चलिए बाय।